दोस्तों, आज की ये बात हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गई है तो इसे इत्तेफाक मत समझना, क्योंकि कुछ बातें इंसान खुद नहीं ढूंढता, उसे दिखाई जाती हैं। और शायद आज तुम्हें भी दिखाया जा रहा है 3 ऐसे संकेत जो ज़िंदगी बदलने से पहले चुपचाप हमारे आसपास होने लगते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, हंसकर टाल देते हैं, और फिर एक दिन जब सब कुछ बदल जाता है तो वही इंसान रात के अंधेरे में सोचता है, काश उस दिन मैंने इस इशारे को समझ लिया होता। दोस्तों, आज वही गलती तुमसे ना हो जाए, इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला संकेत इतना साधारण होता है कि ज़्यादातर लोग इसे महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। पहला संकेत है अचानक से जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होना। हाँ दोस्तों, बाहर से सब कुछ नॉर्मल, घर वही, लोग वही, काम वही, लेकिन अंदर जैसे सब कुछ धीरे धीरे चुप हो रहा हो। तुम हंस भी रहे होते हो, लोगों के बीच बैठे भी होते हो, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खामोशी उतर जाती है। और सबसे डराने वाली बात जानते हो क्या है? तुम खुद भी समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। एक लड़का था, सब कुछ था उसके पास, अच्छी जॉब थी, फैमिली थी, दोस्त थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि वो पहले जैसा खुश नहीं रहा। कोई बड़ी समस्या भी नहीं थी उसकी ज़िंदगी में, फिर भी हर रात सोने से पहले उसे ऐसा लगता जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ गलत होने वाला है। वो इस एहसास को इग्नोर भी करता। वह सोचता कि ये तो बस मूड खराब होना है। लेकिन धीरे धीरे वो खालीपन बढ़ गया, और कुछ महीने बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तब उसे समझ आया कि जो वो पहले महसूस कर रहा था वो कोई साधारण फीलिंग नहीं थी, वो एक संकेत था। दोस्तों, आप समझ रहे हो कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन तुम्हें संकेत देता है। एक अजीब सा खालीपन बिना किसी वजह के आता है। और अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये शांति नहीं है, ये आने वाले बदलाव की आहट होती है। लेकिन सुनो, ये खालीपन सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये धीरे धीरे तुम्हें बदलना भी शुरू कर देता है। तुम नोटिस करोगे कि जिन चीज़ों में पहले तुम्हें खुशी मिलती थी, अब वही चीज़ें तुम्हें थका देती हैं। लोगों से बात करने का मन नहीं करता, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, और सबसे अजीब बात, तुम खुद से ही दूर होने लग जाते हो। कभी कभी तुम फ़ोन उठाते हो किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन फिर बिना वजह वापस रख भी देते हो। इसका क्या कारण है? क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आती है कि कोई समझ नहीं पाएगा, और यही सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। दोस्तों, एक और इंसान था, वो हमेशा हंसने वाला, सबको मोटिवेट करने वाला था, लेकिन अचानक वो चुप रहने लगा। लोगों ने कहा थक गया होगा, किसी ने कहा इसको स्पेस चाहिए, कोई नहीं, टाइम के साथ बदल जाएगा। लेकिन सच क्या था, वह अंदर से टूट नहीं रहा था, उसे तैयार किया जा रहा था। जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां उसे अकेला खड़ा होना था, और इसलिए पहले ही उसके अंदर से सब कुछ हटाया जा रहा था ताकि वो मजबूत बन सके। समझ रहे हो दोस्तों, ये खालीपन तुम्हें कमज़ोर करने नहीं आता, ये तुम्हें पुराने तुम से अलग करने आता है, ताकि जो आने वाला है उसे तुम संभाल सको। लेकिन यहाँ पर 90% लोग गलती कर देते हैं। वो इस एहसास से भागने लगते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, शोर में खो जाते हैं, और फिर जब असली दबाव आता है तो वो तैयार ही नहीं होते। इसलिए अगर तुम्हें बिना वजह से खालीपन महसूस हो रहा है तो खुद से भागो मत, रुको एक और बार, अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी तुम्हें किसी बड़े सच के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि अगर तुम्हें ये पहला संकेत महसूस किया है तो हो सकता है दूसरा संकेत भी धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हो। और दोस्तों, ये दूसरा संकेत पहले से भी ज़्यादा खामोश होता है, लेकिन अंदर से हिला देने वाला है। दूसरा संकेत है रिश्तों का अचानक बदल जाना या टूटने लगना। हाँ दोस्तों,
वो लोग जो कभी हमारे सबसे करीब थे अचानक दूर होने लगते हैं, बिना किसी बड़ी वजह की। बातें कम होने लगती हैं, मुलाकातें रुक जाती हैं और तुम बार बार सोचते हो आखिर गलती कहाँ हुई। दोस्तों, एक ऐसी ही लड़की थी। उसकी एक दोस्त थी बचपन से ही। दोनों हमेशा साथ में रहा करती थी, हर बात शेयर करती थी। उन दोनों का एक दूसरे के बिना दिन पूरा ही नहीं होता था। लेकिन अचानक उनके बीच खामोशी आ गई। ना कोई गहरी लड़ाई, ना कोई वजह, बस दूरी। पहले मैसेज लेट आने लगे, फिर कॉल्स कम हो गई और एक दिन दोनों बिल्कुल अलग हो गई। उस लड़की ने बहुत कोशिश की रिश्ते को बचाने की। रातों को रोई, खुद को दोष दिया, लेकिन जो जा रहा था वो रुक नहीं रहा था। दोस्तों, कुछ महीने बाद उसे लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसे ऐसे फैसले लेने पड़े जो वो पहले कभी ले नहीं पाती थी। और तब उसे समझ आया कि जो लोग उसकी ज़िंदगी से दूर गए वो उसकी सज़ा नहीं थे, बल्कि वो तैयारी थी। समझ रहे हो आप? बल्कि वो एक तैयारी थी। मेरे ख्याल से दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि जब ज़िंदगी हमें ऊपर उठाने वाली होती है तो सबसे पहले वो हमारे आसपास के लोगों को बदल देती है। कुछ लोगों को दूर कर देती है, कुछ को पूरी तरह से ही हटा देती है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे अगले सफ़र के लिए सही नहीं होता। लेकिन यही सबसे ज़्यादा दर्द देता भी है, क्योंकि इंसान बदलाव से नहीं, छूट जाने से डरता है। और जब अपने ही दूर जाते हैं तो अंदर से सब कुछ हिल जाता है। इसलिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अचानक रिश्ते बदल रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, तो हर बार खुद को दोष मत देना। हो सकता है ये टूटना नहीं, बल्कि तुम्हें उस जगह ले जाने की तैयारी हो जहां तुम्हें अकेले चलना है। लेकिन सुनो, ये दूरी हमेशा धीरे धीरे नहीं बढ़ती। कभी कभी ये अचानक होती है। एक दिन सब कुछ ठीक और अगले ही दिन सब कुछ बदल भी जाता है। जिस इंसान से तुम रोज़ बात करते थे वो तुम्हें इग्नोर करने लगता है। जिस पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे वही तुम्हें समझना बंद कर देता है। और तुम बार बार खुद से पूछते हो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? दोस्तों, यहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो भागता है रिश्तों को बचाने के पीछे, अपनी इज्जत, अपनी शांति, सब कुछ भूलकर, सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। लेकिन सच क्या होता है जानते हैं? हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते बस तुम्हें एक मोड़ तक लाने के लिए आते हैं, और जब वो मोड़ आ जाता है तो वो खुद ब खुद छूट जाते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे खतरनाक बात सुनो। अगर तुम उस समय जब ज़िंदगी खुद लोगों को तुमसे दूर कर रही हो, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करोगी तो क्या होगा? तो वही लोग जो शांति से दूर हो सकते थे वो तुम्हारी ज़िंदगी में दर्द बनकर रह जाएंगे। तुम्हें तोड़ते रहेंगे, तुम्हें रोकते रहेंगे और तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। दोस्तों, एक इंसान था, उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग धीरे धीरे उससे दूर हो गए, लेकिन उसने उन्हें जाने नहीं दिया। बार बार कॉल की, बार बार मैसेज किया, बार बार खुद को छोटा करना, सिर्फ इस डर से कि अगर ये लोग चले गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? वो लोग तो फिर भी चले गए, लेकिन जाते जाते उसका आत्मविश्वास, उसकी खुशी, सब कुछ लेकर चले गए। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान खुद को खो बैठा। समझ रहे हो दोस्तों? जब ज़िंदगी किसी को तुमसे दूर करती है तो वो तुम्हें अकेला नहीं कर रही होती, वो तुम्हें गलत लोगों से आज़ाद कर रही होती है। लेकिन ये बात उस समय समझ में आती ही नहीं है। उस समय बस दर्द होता है, अंदर से खालीपन और बढ़ जाता है, और यहीं पर दूसरे संकेत अपना असली रूप दिखाते हैं। ये सिर्फ रिश्तों का टूटना नहीं है, ये एक इशारा होता है कि अब तुम्हें अपने दम पर खड़ा होना है। अब कोई सहारा नहीं मिलेगा, और जो आने वाला है उसमें तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इसलिए अगर अगली बार कोई तुम्हारी ज़िंदगी में बिना वजह दूर होने लगे तो पीछे भागने से पहले एक बार रुककर ये ज़रूर सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खोना तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हो। बस दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं सबसे खतरनाक मोड़ पर। पहले 2 संकेत सिर्फ तैयारी थे, लेकिन ये तीसरा संकेत सीधा तुम्हारी ज़िंदगी को हिला देने वाला है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खोना जो है वो तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी है। क्योंकि अगर तुमने पहला खालीपन महसूस किया है और दूसरे लोगों को दूर जाते हुए देखा है, तो अब जो भी आने वाला है उसके लिए तुम्हें सच में तैयार रहना चाहिए। क्योंकि तीसरा संकेत चुपचाप नहीं आता, ये तुम्हें झंझोक कर रख देता है। दोस्तों, तीसरा संकेत है अचानक से ज़िंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आना। पता है क्या होता है, एक समस्या खत्म भी नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। कभी काम में दिक्कत आती है, कभी पैसे की परेशानी, कभी घर में तनाव, और सबसे भारी बात, तुम सोचते हो आखिर मेरे साथ ही क्यों। एक इंसान था, उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे संभल रही थी, सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन अचानक उसकी जॉब चली जाती है। उसने खुद को संभाला ही था कि घर में बीमारी आ गई। वो उनसे भी लड़ ही रहा था कि दोस्तों ने धोखा दे दिया। एक के बाद एक इतनी चीज़ें हुई कि वो अंदर से टूटने लग गया। और एक रात वो चुपचाप बैठा था। उसने ऊपर देखा और बस एक सवाल पूछा, भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो सज़ा दे दो, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा राज छिपा होता है। जब ज़िंदगी हमें गिराना चाहती है तो वो एक ही वार करती है, लेकिन जब ज़िंदगी तुम्हें उठाना चाहती है तो वो तुम्हें बार बार तोड़ती है, ताकि तुम्हारे अंदर से हर वो कमजोरी निकल जाए जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। ये मुश्किलें सज़ा बिल्कुल नहीं होती, ये परीक्षा भी नहीं होती, ये वो आग होती है जिसमें तुम्हें जलाकर कुछ नया बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे खतरनाक मोड़ आता है। 90% लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब और नहीं होगा, और उसी पल वो उस दरवाजे से पीछे हट जाते हैं जिसके ठीक दूसरी तरफ उनकी नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही होती है। इसलिए अगर दोस्तों तुम्हारी ज़िंदगी में भी एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं आ रही हूँ, वो तुम्हें बना रही हूँ। लेकिन सुनो, ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है ना, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल भी होती है। क्योंकि जब इंसान पर एक के बाद एक मुसीबतें गिरती हैं तो वो ज्ञान नहीं सोचता, वो बस टूट जाता है। सुबह उठते ही दिमाग में टेंशन, रात को सोने जाओ तो चैन नहीं। लोग बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से आवाज़ तो आती है, कब। और यही सबसे खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। तुम खुद पर शक करने लगते हो, शायद इसमें मेरी ही कुछ कमी रह गई है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। और धीरे धीरे तुम हार मानने के करीब पहुँच भी जाते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी ये सुन रहे हैं ना, तो एक बात अपने दिल में बिठा लो, आपको हारने के लिए नहीं चुना गया है, आपको चुना गया है, लेकिन हराने के लिए नहीं। याद रखो, लोहे को तलवार बनने से पहले उसे सबसे ज़्यादा आग में जलाया जाता है। सबसे ज़्यादा चोटें उसी पर पड़ती हैं जिसे कुछ मजबूत बनना होता है। और जो आपके साथ हो रहा है ना, वो कोई सज़ा नहीं है। ये वो पल होता है जहाँ ज़िंदगी आपको आखिरी बार परख रही होती है, देख रही होती है, क्या ये इंसान सच में तैयार है, क्या ये टूटकर भी खड़ा हो सकता है। और सच बताऊं, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इतना सब सह लिया है, तो क्या अब बस आखिरी कदम पर रुक जाओगे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यहीं आपको खुद से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि जिस दिन आप इन सब के बाद खड़े होगे, उस दिन आप वह इंसान रहोगे, आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपकी ताकत कुछ और ही होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर यकीन हो जाएगा। इसलिए अगर आज ज़िंदगी आपको रुला रही है, तोड़ रही है, तो याद रखना, ये अंत बिल्कुल भी नहीं है। ये बस इस कहानी का हिस्सा है जिसका अंत देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। दोस्तों, सोचिए ज़रा, ये तीनों संकेत, खालीपन, रिश्ते का बदलाव और एक के बाद एक मुश्किलें, ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी में यूं ही नहीं आते। ये तब आते हैं जब ज़िंदगी आपको वहाँ ले जाना चाहती है जहाँ आप पहले कभी नहीं गए। लेकिन फ़र्क इतना है कि कुछ लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं और कुछ खुद को ही बदल लेते हैं। कुछ लोग इनसे डरकर वहीं रुक जाते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है। अगर आपको भी ये तीनों संकेत मिल रहे हैं तो इसे अपनी कमज़ोरी मत समझिए,
ये इस बात का सबूत है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है आप आज टूट रहे हो सकता है आज कोई आपके साथ ना हो सकता है आज हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो। लेकिन याद रखिए, अंधेरा हमेशा वही आता है जहाँ सुबह होने वाली होती है। इसलिए आज के बाद जब भी ये तीनों संकेत आपको दिखें तो चुप मत बैठना, डरिए मत, भागिए मत, बल्कि खुद से कहिए, हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि जो आने वाला है वो आपको सिर्फ बदलने वाला नहीं है, वो आपको उस इंसान में बदल देगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, इसे लाइक कीजिए ताकि ये सच और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ज़िंदगी बदलने वाली सच्चाई बताते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये तीनों संकेत मिल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, बस आपको अभी समझ नहीं आया कि आपको चुना गया है। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधा वल्लभ।